एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं संविधान का पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट की जो डेफिनेशन है, स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत पूरा राज्य और वो सभी लोग जिम्मेदार लोग आते हैं जिन्हें ये संविधान का भाग 4 निर्देश देता है कि उन्हें किस तरह से समाज के साथ पेश आना है, क्या क्या उनके लिए करना है। आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इसकी प्रेरणा जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुदेश उसमें भी दी गई है। इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसमें बताया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये जो डीपीएसपी हैं वो नॉन जस्टिसिएबल है। इनको जस्टिसेबल नहीं है। आप इनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये मुझे नहीं प्राप्त हुआ। ये कोशिश करी जाएगी कि दिए हुए जो भी चीज़ें हैं, न्याय हैं, ये सब आपको मिले। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है डीपीएसपी है। डीपीएसपी का उल्लेख है। आर्टिकल 36 क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है इसमें। 37 जो है नॉन जस्टिसेबल है। ये बताया गया है कि इसको लागू करने का उत्तरदायित्व स्टेट को है। 38 जो है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की जिम्मेदारी बनेगी पूरे लोगों का वेलफेयर करना, कल्याण करना। 38 का भाग 1 में आर्टिकल 38 के सब क्लोज 1 में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करी गई है। 38(2) में मिनिमाइज द इनइक्वलिटी इन इनकम में इनइक्वलिटी को कम करना 38(2) में बताया गया है। और 39(a) में इक्वल जस्टिस फॉर एंड फ्री लीगल एड के बारे में संविधान में उल्लेख है। 42 में दिया है जस्ट एंड हम्बल कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बताया गया है। तो ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए वर्क पर, इसके बारे में 42 में बताया गया है। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को दर्शाता है, उसके बारे में सारे डिटेल देता है। और 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में है। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन गांधीवादी सिद्धांत के बेसिस पर है ये। और 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। और 58(a) में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव के आरक्षण के लिए बताया गया है। और 51 में इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति के व सुरक्षा के बारे में बताया गया है। के.टी. शाह करके एक बहुत बड़े व्यक्ति रहे जो उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था डीपीएसपी के बारे में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ऐसा चेक है जिन्हें जब स्टेट के पास सुविधा होगी, जब स्टेट के पास वो सारी मूलभूत चीज़ें उपलब्ध होंगी, तभी वो सुविधा वो प्रोवाइड कर पाएगा अपने राज्य के लोगों को। तो ये कहा गया था के.टी. शाह द्वारा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4(a) में है। तो भाग 4(a) ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में जोड़ी गई हैं। तो 4 पहले बन गया था, 4(a) बाद में बना। और इसमें 51(a) आर्टिकल जोड़ा गया। 51(a) आर्टिकल के अंदर सारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरुआत में 42वें संविधान संशोधन में
इसको जोड़ा गया, 10 जोड़ी गई और फिर एक और जोड़ा गया 82वें संविधान संशोधन से। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसको लागू करने की समिति के द्वारा सिफारिश करी गई थी, उसके द्वारा बनाया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। शुरुआत में से केवल 10 जोड़ी गई थी, उसके बाद एक और जोड़ दी गई। 51A में उल्लेख किया गया है। 51A का सब क्लॉज ए में संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, इसके बारे में बताया गया है। बी में उन महान आदर्शों का संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया है। तो उन सारी चीज़ों को, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर है, उन सब के बारे में उनकी इज्जत करना। सी में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना है, ये सी में दिया गया है। डी में देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये धर्म बनता है, ड्यूटी बनती है। सद्भावना, भाईचारा, महिलाओं का सम्मान, ये हमारी ड्यूटी है। और संस्कृति की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। वैज्ञानिक सोच, मानववाद, सुधार की भावना रखना हमारी ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से राष्ट्र को उच्च स्तर तक ले जाना हमारी कर्तव्य बनता है। और माता पिता तथा अभिभावकों को बच्चों को शिक्षा कराना, ये माता पिता की ड्यूटी बनती है। तो ये हमारे DPSP है। DPSP से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। DPSP इसमें क्या है? DPSP आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। DPSP आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं इन्हें, और आयरलैंड से लिया गया है और इसकी प्रेरणा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए बनाया गया है। ये जितने भी DPSP से ये नॉन जस्टिसेबल हैं। और तो आर्टिकल 36 डेफिनेशन देता है स्टेट की, नॉन जस्टिसेबल है ये बताया गया है। आर्टिकल 37 में नॉन जस्टिसेबल बताया गया। आर्टिकल 38 में बताया सोशल ऑर्डर और प्रमोशन के बारे में बताया गया। 38(1) में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के बारे में समझाया गया है। 38(2) में मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में बताया गया है। 29(a) में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। 42 में जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में 44 में है। 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। और 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। 48(a) में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव की संरक्षण है, रक्षा है। 51 में इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करी गई है। और केटी शाह जी ने क्या कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A में आती हैं, और पार्ट 4A जो है बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। तो पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 10 मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए थे, मगर उसके बाद एक और जोड़ा गया 82वें संविधान संशोधन, जो ह्यूमन राइट टू एजुकेशन के साथ जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A में सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उल्लेखित हैं, और इसमें आज की तारीख में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 51A संविधान के पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना है। बी, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर, कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये सारी चीज़ें हमें डी में बताई गई हैं। उसके बाद ई में है सेवा प्रदान करना, हमें डी में बताया गया। सद्भाव, भाईचारा, महिलाओं का सम्मान हमें ई में बताया गया। एफ में संस्कृति की रक्षा करना, जी में पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना,
एच में वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, सुधार की भावना रखना। एक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जे जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से राष्ट्र को उच्च स्तर तक ले जाना है। और के में है माता पिता तथा अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा कराना। ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये याद हो जाएगा। रिवाइज जरूर कर लीजिएगा 2-3 बार देख के। धन्यवाद।